कुछ पुजारी चले जा रहे थे, वो बड़े ही भाव से अपना जूता सिल रहे थे, भजन चल रहा था। कुछ पुजारियों ने कहा कि महाराज जी आप जूता ही सिलते रहेंगे, चलिए आप भी थोड़ा मंदिर पूजा कराएं। संत रैदास ने कहा मैं पूजा कर रहा हूँ। पंडितों ने कहा लेकिन यहाँ धूप नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, बतासा नहीं है, बेलपत्र नहीं है, पूजा कैसे कर रहे हैं? संत रैदास जी ने कहा कि तुम ये सोचते हो कि धूप दीप अगरबत्ती होगी तो ही पूजा होगी। तुमने पूजा को इसी से जोड़ा है कि बेलपत्र होना चाहिए, धूप दीप होना चाहिए, पर मेरी पूजा हो रही है। पंडितों ने कहा ऐसे कोई पूजा होती है? उन्होंने कहा बिल्कुल हो रही है, और तुम बल्कि पूजा नहीं कर रहे हो। तुम मंदिर जाओगे, अगरबत्ती घुमा के आ जाओगे, फिर वहाँ झूठ बोलोगे, फिर तुम मांस खाओगे, फिर तुम तंबाकू खाओगे, फिर तुम झूठ फरेब करोगे। लेकिन मैं असली पूजा कर रहा हूँ। कहा जूता सिलना भी पूजा है क्या? कहा पूजा आपके भाव से ही शुरू हो जाता है। मैं जो जूता सिल रहा हूं बस इतना ही भाव कर रहा हूं कि ये जूता किसी इंसान रूपी भगवान के चरणों की सुरक्षा में चला जाएगा, और मेरे हिसाब से इससे बड़ी पूजा कुछ और नहीं। तुम मंदिर जाओगे, वहां 2 घंटे लगाओ चाहे 3 घंटे लगाओ, लेकिन जिन प्राणियों के हृदय में स्वयं भगवान बैठा है, तुम उसके साथ तो झूठ बोल रहे हो, उसके साथ तो छल कर रहे हो। और मैं वहीं पर अपना काम कर रहा हूं जहां स्वयं परमात्मा बैठा है, जहां स्वयं भगवान का निवास है। अगर कोई भूखा आ जाए, अगर आपने निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से एक गिलास पानी पिला दिया, समझना आपने पूजा कर लिया। कोई भूखा आ गया, एक मुट्ठी अन्न दे दिया, आपने पूजा कर लिया। लेकिन संत रैदास जी ने कहा कि तुम मंदिर में पूजा तो कर लेते हो, पर यथार्थ पूजा तुम नहीं कर पाते। जिसका मन चंगा है उसके लिए तो ये कठौते ही गंगा बन जाता है, और जिसका मन गंदा है वो गंगा में भी जाकर डुबकी लगाए तो वो पाप ही लेके आता है। इसलिए अगर हम अपने महापुरुषों से कुछ सीखना चाहते हैं तो उनके कर्मों को देखिए, उनके विचारों को देखिए। हमारी समस्या ये होती है कि हम उनके चित्र को पकड़ लेते हैं, बस उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते। हम महापुरुषों के चित्र पकड़ करके बैठ जाते हैं कि बस मेरा काम बन जाए। चित्र से बात नहीं बनेगी। चित्र सिर्फ प्रेरणा के लिए है। ध्यान दीजिए, चाहे वो किसी के भी चित्र हों, किसी भी महापुरुष के चित्र हैं, वो सिर्फ प्रेरणा और याद के लिए है। यथार्थ में उनके चरित्र ही लेना जरूरी है, यथार्थ में उनके आचरण को ही आचरण से जोड़ना जरूरी है। जैसे अभी आपको भूख लगे और हम लोग भोजन का फोटो खींच के आप सबको बांट दें कि लीजिए आपका काम हो गया, पेट भरेगा? फोटो से बात तो नहीं बनेगी ना। आपको बस ये पता चल जाएगा कहाँ क्या क्या बना है, लेकिन भूख और बढ़ जाएगी अगर बढ़िया आइटम कुछ बना हो। उसी तरह से महापुरुषों के चित्र सिर्फ प्रेरणा देते हैं, वो उससे आपका कल्याण संभव नहीं है। जब हम उनके चरित्र में जुड़ते हैं, जब भोजन की थाली यथार्थ में सामने आएगी और आप ग्रहण करेंगे, तब भूख मिटेगी। इसी तरह महापुरुषों का चरित्र जब हमारे जीवन में आ जाएगा, तब हम सच्चे अर्थों में धार्मिक हो जाएंगे। और इस तरह सदगुरु कबीर बड़े ही करुणा, बड़े ही भाव से, कभी कभी उन्होंने चोट दिया है, लेकिन किस भाव से? जैसे बच्चे कभी गलती करते हैं तो माँ बड़े कभी क्रोध में एक आध थप्पड़ रख देती, पर उस एक थप्पड़ में नफरत होता है क्या? घृणा होती? कभी कभी बच्चे कहते हैं मुझे भोजन नहीं करना, माँ एक थप्पड़ देती, खाओ चुपचाप। मतलब खाना है, नफरत नहीं है। खिलाने के लिए डांट रही है, कपड़े देने के लिए डांट रही है, अच्छा करने के लिए डांट रही है। माँ अगर बच्चे को डांटती है तो भाव ये होता है कि बच्चे बढ़िया बने, बढ़िया खाए, बढ़िया रहे। बच्चे को बिगाड़ने का ध्येय नहीं होता। सदगुरु कबीर जैसे संत अगर कभी फटकार भी लगा दिए तो ध्येय ये नहीं होता कि उस आदमी का जीवन बर्बाद हो जाए। वे तो कहते हैं जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। वे तो कहते हैं अगर तुम मेरे जैसा सुखी होना चाहते हो तो संसार की आशा छोड़ दो, संसार का भरोसा छोड़ दो, अपने बाहुबल का भरोसा करो। हम सबको ये सोचना है कि अपने महापुरुषों से हमें कुछ अच्छा सीखना है। अगर श्री कृष्ण से कुछ सीखना पड़े तो क्या सीखेंगे?
आप ध्यान दीजिए, पूरे सृष्टि के इतिहास में सबसे पहला व्यक्ति हैं श्री कृष्ण जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। जब सभी गोकुलवासी इंद्र की पूजा करते थे और वहीं जाके दूध दही चढ़ा आते थे, तब कृष्ण ने कहा कि इंद्र को क्यों चढ़ाते हो? कहा तो क्या करें, नाराज हो जाएगा, पानी नहीं बरसाएगा। कहा कोई बात नहीं, मत दो, अब ये सब पूजा नहीं करना। तो कहा क्या करें? तो कृष्ण ने क्या कहा, अरे सबसे बढ़िया तो गोवर्धन की पूजा करो, जहाँ हमारी गायें चरती, वहाँ कर लो, वहीं पर पूजा कर लो। और उनका जीवन कैसा था? जब गाय चराने जाते थे तो सभी समाज के सभी वर्ग के बच्चे रहते थे, कभी भेद नहीं किया श्री कृष्ण ने, सब साथ बैठते थे। यशोदा माँ बढ़िया मक्खन दे देती थी, जाओ भाई खाना जंगल में, गाय चराते चराते। और भी बच्चे आते थे जो गरीब घर के होते थे, तो किसी को भूंजा दे दिया, किसी को सत्तू दे दिया, इस तरह से माएँ दे देती थी। लेकिन भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं किया कि मक्खन चुपचाप खा लिया, बाकी को ध्यान नहीं दिया। वो कहते थे जिसको जिसको जो मिला है सब एक पत्तल पर ला के रख दो, और सब रख देता था। और अंत में यशोदा माँ का दिया माखन उस पर रख के मिला के बांट के सब प्यार से खाते थे। ये भगवान श्री कृष्ण का जीवन था। लेकिन लोगों ने उनके जीवन को थोड़ा डाइवर्ट कर दिया, बर्बाद, मतलब रसिया बना दिया, छलिया बना दिया। अगर आप महाभारत में श्री कृष्ण को पढ़ेंगे तो पता चलेगा परम योगेश्वर हैं। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी की एक पुस्तक है श्री कृष्ण और गीता, कभी अवसर लगे आप लोग पढ़िएगा। भगवान श्री कृष्ण का वो अनमोल चरित्र आपको मिलेगा। जो व्यक्ति गीता में इतना बढ़िया उपदेश दे रहा हो, वो कभी छल करेगा, वो कपट करेगा, वो युद्ध करवाएगा, वो किसी की हत्या करवाएगा? लोगों ने उनके स्वरूप को बदला है, उनके स्वरूप को बिगाड़ा है। वो तो योगेश्वर हैं। उन्होंने तो दुनिया को प्रेम का संदेश दिया है, वो तो नफरत मिटाने का काम किए। गीता का दूसरा अध्याय आप पढ़िए, समाधि लग जाएगी। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। अर्जुन जब स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं तो श्री कृष्ण वहां स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं। कोई साधारण आदमी ये समाधि की बात नहीं कर सकता, कोई राजनीतिक आदमी नहीं कर सकता, कोई योगी ही कर सकता है। और भगवान कृष्ण ने बड़े ही बारीकी से इस आत्मा के संबंध में, संसार के संबंध में, ईश्वर कौन है इस संबंध में बड़ी ही विवेकपूर्ण चर्चा किया। अर्जुन के मन में संशय भी हो रहा है कि आप एक तरफ ईश्वर की बात करते हैं, ये ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तो उलझ जाएगा। तब उन्होंने क्या कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में बैठा है, वही ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं। अब सोचिए कितनी बारीकी से श्री कृष्ण ने बड़े ही जटिल सवाल का जवाब दे दिया कि सभी भूत प्राणियों के हृदय में। तो हृदय कहाँ है? जिंदा आदमी के भीतर। मुर्दा में हृदय है क्या? और मुर्दा में हृदय है तो शून्य हो गया, खत्म हो गया। जड़ पदार्थों में हृदय है, दीवार में हृदय है, माइक में हृदय है? नहीं। हृदय शब्द का प्रयोग करके श्री कृष्ण ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि जो भी जीव है इस धरती पर वो सब में ईश्वर बैठा है। और इससे ही बिल्कुल लगता हुआ, मिलता हुआ बात श्री तुलसीदास ने भी कह दी, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, कि प्रकृति से परे प्रभु सबके हृदय में बैठा है। तो अगर हम अच्छा लेना चाहेंगे तो हर शास्त्र में अच्छा मिल जाएगा, और बुरा खोजना चाहेंगे तो बुरा तो फिर हर जगह मिलेगा। वो अपने ऊपर हमें देखना है कि हम लेना क्या चाहते हैं, हमारा ध्येय क्या है। हम कहीं जा रहे हैं, आप शाकाहारी आदमी हैं, बाजार गए, आपको सब्जी लेना है, सब्जी वाले के बगल में कोई मछली बेच रहा है, तो आप क्या करेंगे? एक झोला मछली भी उठा लाएंगे? भाई मछली बेच रहा है तो आपकी दृष्टि क्या है? क्या लेने गए हैं आप? सब्जी लेने गए, सब्जी लीजिए, आ जाइए। पर आप वहाँ हल्ला थोड़े मचाएंगे कि नहीं मेरे ये मछली लगा रखा, मुझे मछली भी खरीदना पड़ेगा। क्यों खरीदना पड़ेगा? आपको जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए। आपको कपड़े की ज़रूरत है, आप कपड़ा खरीद के आ जाइए। कोई आदमी थोड़े कहता है क्या करें, बगल में जूता वाले का भी दुकान है, सब जूता मुझे खरीदना पड़ेगा। क्यों खरीदना पड़ेगा? कोई मजबूरी थोड़े। आपकी आवश्यकता क्या है? आपकी आवश्यकता अगर कपड़े की है, आप कपड़े लेके आइए। आपकी आवश्यकता जूते की है, जूता लेके आइए। आपकी आवश्यकता अगर शराब की है तो आप शराब लेने जाएंगे। आपकी आवश्यकता मछली की है तो आप मछली लेने जाएंगे।
साहब ने कहा आपकी दृष्टि कैसी है ये महत्वपूर्ण है। अगर दृष्टि ठीक है तो रावण से भी आप अच्छाई लेकर आएंगे, दृष्टि खराब है तो आप कबीर में भी बुराई ढूंढेंगे। अगर आपकी दृष्टि अच्छी है तो कंस में भी अच्छाई खोज लेंगे। और अच्छाई कैसे खोजेंगे? अच्छाई इस तरह से खोजना है कि कंस जो काम करके पापी बन गया वो काम हमें नहीं करना है। जो काम करके कोई राक्षस हो गया वो काम हमें नहीं करना है। और जो काम करके राम महान बन गए वो काम हमें करना है। जो काम करके कृष्ण महान हो गए वो काम हमें करना है। जो काम करके भगत सिंह महान हो गए वो काम हमें करना है। जो काम करके नेताजी सुभाष महान बन गए वो काम हमें करना है। जो काम करके अब्दुल कलाम महान बन गए हमें वो काम करना है। जो काम करके कसाब आतंकवादी बन गया वो हमें नहीं करना है। जो काम करके लादेन आतंकवादी बन गया वो हमें नहीं करना है। नफरत करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन हम झूठ मूठ के नफरत पाल लेते हैं हृदय में, अपने हृदय को गंदा बना लेते हैं, अपने दृष्टि को गंदा बना लेते हैं। इस हृदय में नफरत आने ही मत दीजिए। इसलिए मैंने कहा अगर राम से कुछ अच्छा सीखना है तो भाई से प्रेम कैसे करें सीख लीजिए, माता पिता का सम्मान कैसे करें ये सीख लीजिए। कृष्ण से कुछ सीखना है तो पूरी सृष्टि से प्रेम कैसे करें ये सीख लीजिए। और भगवान बुद्ध से कुछ सीखना है तो करुणा सीख लीजिए, निश्चिंतता सीख लीजिए, परमानंद सीख लीजिए। कोई गाली दे दिया, बुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट। आपको तो कोई घूर भी दिया तो आप तुरंत डंडा खोजने लगते हैं कि हिम्मत कैसे हुआ घूरने का। हम बुद्ध के शिष्य बनते हैं, बुद्ध के भक्त बनते हैं और इतना सा बर्दाश्त नहीं है। कोई गाड़ी ओवरटेक कर लिया, हम रोक करके रोकते हैं, कैसे हिम्मत हो गया ओवरटेक करने का? समझता है, पहचानता है, चिंता नहीं है, ऐसे हम करने लगते हैं। मिलना आगे दबंगई दिखाने लगते हैं। बुद्ध के पास क्या सामर्थ्य नहीं था? लोग गाली दे दे, निंदा कर दे, शिकायत कर दे, भगवान बुद्ध के चेहरे पर परमानंद के भाव है। भगवान बुद्ध कहते थे कि तुम्हारे मान से, तुम्हारे अपमान से, तुम्हारे सम्मान से मैं परे हूं। तुम सम्मान करो तो मैं फूलूंगा नहीं, तुम अपमान करो तो मेरा चेहरा कोई बदलेगा नहीं, मैं दुखी नहीं हो सकता। क्योंकि मेरी खुशी का आधार तुम नहीं हो, मेरे आनंद का आधार संसार नहीं है। हम अपने खुशी का, हम अपने आनंद का आधार जब दूसरों को बना लेते हैं तो दूसरा जब चाहे हमें दुखी भी कर सकता है। अगर हमने अपना खुशी का आधार किसी और को बनाया तो जब चाहेगा आपको दुखी कर देगा। बुद्ध कहते हैं नहीं, अपने आचरण को इतना पवित्र कर लो कि आपके खुशी का आधार आप स्वयं बन जाइए। तो अगर भगवान बुद्ध से कुछ सीखना है तो उन्होंने उस वक्त जब वो संन्यास ग्रहण नहीं किए थे और जब प्रतियोगिता हुई देवदत्त और तथागत में, सिद्धार्थ में क्या हुई? हंस को बाण मारना है, जो मार देगा वो विजेता हो जाएगा। देवदत्त ने मारा, हंस जमीन पर गिरा। बुद्ध के हृदय में, बल्कि सिद्धार्थ के हृदय में करुणा जगी। उस समय संन्यास नहीं लिया था उन्होंने, और वो दौड़ करके हंस को गोद में ले लिए, उसका बाण निकालकर उसकी सेवा में लग गए। लोगों ने कहा अरे भाई तू भी तो बाण मार। कहा नहीं, मैं नहीं मार सकता। भले ही मैं प्रतियोगिता हार जाऊं पर मैं किसी असहाय जीव पर प्रहार नहीं कर सकता। तो उनके जीवन में परमानंद है, निश्चिंतता है, करुणा है। जहां भी देखते हैं करुणा के भाव से देखते हैं। महावीर ने कहा जियो और जीने दो, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। हम उनसे यही सीख सकते हैं। उन्होंने संसार को अहिंसा का संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया, जीने का संदेश दिया। खुद भी बढ़िया से जियो, दूसरों को भी जीने दो। कभी दूसरे के दुख का कारण मत बनो, दूसरे के पीड़ा का कारण मत बनो, दूसरे के घाव का कारण मत बनो, दूसरे के आंसू का कारण मत बनो। सदगुरु कबीर से सीखना है तो वो निष्पक्षता सीख लीजिए, वो निष्काम सीख लीजिए, वो निष्कपट होना सीख लीजिए कि एक और मुगलों का शासन और काशी पंडितों की नगरी, उस बीच में रहकर उन्होंने सत्य बोला और प्रेम भी दिया। उन्होंने कहा 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जब कुछ पंडितों ने कहा कि पंडित कौन है, कुछ लोग उनके शिष्य हो गए थे।
साहब ने कहा पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भया ना कोई, लेकिन 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कहा कि सच्चा पंडित तो वही है जो प्रेम को जान लिया है, जो भगवान कृष्ण ने जिस प्रेम की बात कही वही प्रेम। सदगुरु कबीर ने कहा कि जो पूरी सृष्टि को अपनी करुणा भरी दृष्टि से देखना जान लिया, जो सबके प्रति प्रेम निभाना जान लिया, सच्चा पंडित सच्चा ज्ञानी तो वही है। साहब ने कहा सब घट मेरो साइयाँ सुनी सेज न कोई। उन्होंने कहा कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। अगर जाति के आधार पर आप किसी को छोटा बड़ा ऊंच नीच मानते हैं, साहब ने कहा फिर आप इंसान हो नहीं सकते। शुद्धता अशुद्धता के आधार पर माना जा सकता है कि कोई आदमी मांसाहार करता है, कोई आदमी नशा करता है, तो चलो उसके हाथ का पानी मत पियो, लेकिन जाति के आधार पर कि वो छोटा है वो बड़ा है ये नहीं होना चाहिए। इंसान इंसान है, इस धरती पर जन्म लेने वाला सभी इंसान है। कर्म से कोई हैवान बन जाता है, कर्म से कोई भगवान बन जाता है। तो कर्म से साहब ने कहा कि बड़ा और छोटा होता है, और यही शिक्षा वेद में है, यही शिक्षा गीता में है, यही शिक्षा बीजक में है कि जो कर्म से बंटवारा हुआ जाति से नहीं हुआ। तो सदगुरु कबीर हों चाहे अन्य महापुरुषों से आप यही सीख सकते हैं, और अपने शहीदों से भी यही सीख सकते हैं। भगत सिंह 23 वर्ष की अवस्था में फांसी पर लटके, क्यों? वो चाहते तो वो भी अंग्रेजों से समझौता कर लेते कि नहीं हमको नहीं मरना है, अपना पेट देखते। जैसे आज आदमी कहता है ना मुझे भारत सीमा और सरकार से लेना देना नहीं, मुझे तो नौकरी चाहिए, मेरा पेट खाली है, मुझे तो रोजगार चाहिए, भारत से कोई लेना देना नहीं। उस समय सोचिए अगर यही बात महाराणा प्रताप ने सोच लिया होता, यही बात वीर शिवाजी ने सोच लिया होता, यही बात लक्ष्मीबाई ने सोच लिया होता, यही बात भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुभाष चंद्र बोस ने सोच लिया होता, और यही बात गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोच लिया होता, तो सोचो क्या हम आज़ाद होते? आज नहीं होते। आज हम गुलामी की बेड़ियों में जकड़े होते। पर उधम सिंह ने 19 वर्ष की अवस्था में जनरल डायर को लंदन जाके मारा था। जब जलियांवाला बाग के हत्याकांड को उधम सिंह ने छोटी सी उम्र में देखा, उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया कि माँ भारती, मैं आज संकल्प लेता हूं कि मैं बड़ा होकर के जनरल डायर को जरूर मारूंगा जिसने हमारे 3000 से अधिक निहत्थे भाई बहनों पर गोलियां चलवाया। क्या स्वार्थ था उसका? अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं था, भारत माता के चरणों में अपने आप को न्यौछावर कर दिया। उसके लिए कितना कष्ट सहकर किस तरह से वो लंदन गए होंगे, क्योंकि जनरल डायर लंदन चला गया था। और एक दिन उसको मार करके भागे नहीं, सीना तान कर खड़े हो गए। कहा अगर मैं भागा तो भारत माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, भले ही मैं मारा जाऊं, पर मैं जिस मरूंगा तो हजारों भारतीयों के हृदय में क्रांति की ज्वाला में जला दूंगा। ये भाव हमारे अंदर नहीं होता। हम तो सोचते हैं बस हमारा काम बन जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हमें रोटी मिल जाए, दुनिया और देश से क्या लेना देना। ये भाव कभी नहीं होना चाहिए। आप अपने महापुरुषों से सीखिए, अपने शहीदों से सीखिए, अपने वीरों से सीखिए, वीरांगनाओं से सीखिए, साधु संतों से सीखिए, और अपने सज्जनों से सीखिए, अपने बीते हुए इतिहास से सीखिए। ये वही देश है जिसके रग रग में वीरता भरी है, जिसके रग रग में भक्ति समाहित है, जिसके रग रग में आदर्श समाहित है। और आज हमारा समाज किससे भटकता जा रहा है? एक समय ऐसा था जब हमारे इसी समाज के युवा जो खड़े हो जाते थे कि हमारे होते समाज में कोई आतंक नहीं फैला सकता, हमारे होते माँ बहन पर कोई कुदृष्टि नहीं कर सकता। लेकिन आज माताएं बहनें अपने ही मोहल्ले में जाती है, भयभीत रहती है रात में कि पता नहीं किसकी दृष्टि बिगड़ जाए, किसका मन बिगड़ जाए। वो क्यों भयभीत हैं? इसी देश में, इसी समाज में, इसी संस्कृति में। क्यों? आज उनके जीवन में सुरक्षा का भाव क्यों नहीं है? आज उनके मन में सुरक्षा का भाव क्यों नहीं है? देश तो वही है जिस देश में 14 वर्ष की अवस्था में कहीं खुदीराम बोस शहीद हो जा रहे हैं, भगत सिंह शहीद हो जाते हैं। उसी देश में जन्म लेकर के हम लोग इतने ज़्यादा भटकाव में कैसे चले गए, जहाँ अपने महापुरुषों से हम कुछ सीख ही नहीं रहे। ना देश की चिंता, ना समाज की चिंता, ना एक
धर्म स्थापना का भाव, ना समाज सेवा का भाव, ना माता पिता गुरु के प्रति कोई भाव, इसमें हमारा जीवन बिगड़ता जा रहा है। मैंने कहा अपने शास्त्रों से कुछ अच्छा सीखना है तो दृष्टि सही करिए। हम गंदा तो बहुत जगह से ले लेते हैं, चोरी करने की ट्रेनिंग किसी को नहीं मिलती, लेकिन चोरी हम सीख जाते हैं। डाकू कभी ट्रेनिंग लिया है? किसी की हत्या करने का कोई ट्रेनिंग मिलता है? देशभक्ति की ट्रेनिंग हो रही है, धर्मात्मा बनने की ट्रेनिंग हो रही है, बाकी सब की है। पुलिस बनने की ट्रेनिंग है, आर्मी की ट्रेनिंग है। विद्यार्थी को कितना से कितना परीक्षा देना पड़ता है। भजन गाने की ट्रेनिंग है, साधना के लिए ट्रेनिंग है, लेकिन जितना बिगड़े हुए लोग हैं, भ्रष्टाचार का कोई ट्रेनिंग कहीं नहीं है। जो दूसरे का धन छीन करके अपना विदेश में जमा कर रहा है, चोरी का कोई ट्रेनिंग नहीं है। किसी चोर से पूछ लीजिए कि भाई किस विश्वविद्यालय से तुमने चोर में PhD किया है, नहीं बताएगा, कहीं नहीं सीखा, कहीं नहीं पढ़ा। क्रोध करने के लिए कोई विद्यालय नहीं सिखाता है कि तुम क्रोध सीख जाओ, लेकिन हम वो निगेटिविटी, नकारात्मकता, गंदगी हम खुद भरते चले जा रहे हैं, जीवन को बिगाड़ते जा रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जो छोटा सा समय हमें मिलता है सत्संग का, वो इसलिए मिलता है कि हम थोड़ा खुद की ओर लौट सकें, हम अपनी ओर निहार सकें, हम अपनी ओर देख सकें कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये देश हमारा कितना धार्मिक देश रहा है, दुनिया को रास्ता देने वाला देश, दुनिया को दिशा देने वाला देश, आज खुद दिशाहीन क्यों हो रहा है? आज खुद भटकता हुआ क्यों जा रहा है? क्योंकि हम लोग प्रलोभन में पड़ गए हैं। हमें लगता है कि हम विकसित हो जाएं, हमारे पास धन हो, धर्म हो ना हो कोई चिंता नहीं, आदर्श हो ना हो कोई चिंता नहीं, महापुरुषों के प्रति सम्मान हो ना हो कोई चिंता नहीं, माता पिता गुरु के प्रति सेवा का भाव हो ना हो कोई चिंता नहीं। इसलिए आज धर्म से हम हीन हो गए, चरित्र से हीन हो गए, और हमारा देश आज इस दिशा में भागता चला जा रहा है कि एक दूसरे का के प्रति नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष। जिस दिन यहाँ से जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे? जब आज तो शरीर में ताकत है तो नफरत कर लिए, घृणा कर लिए, हिंसा कर लिए, लड़ाई कर लिए। जिस दिन मृत्यु सामने खड़ी होगी और मृत्यु पूछेगी कि चलो अब तुम्हारा समय हो गया, तो क्या जवाब देंगे? साहब ने कहा है ना, प्राण चलत काया कह रोई, सुनो हंसा मेरे साईं, तुम तो हंस चले घर अपने, तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जायब बिगोई, प्राण चलत काया कह रोई। साहब ने इस पद के माध्यम से क्या कहा कि जब अंतिम घड़ी आ जाएगा, उस दिन ये प्राण से ये शरीर मानो कहेगा कि तुम तो जा रहे हो, मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि इसी शरीर के लिए तुमने पाप किया, इसी शरीर के लिए तुमने घर बनाया, इसी शरीर के लिए तुमने धन जोड़ा, दूसरे का हक मारा, लेकिन ना अब धन तेरे साथ जा रहा है, न ये पद तुम्हारे साथ जा रहा है, न ये मकान न जमीन तुम्हारे साथ जा रहा है। अरे और तो और मैं ये शरीर खुद भी साथ नहीं जा रहा। और क्या कहा? काया पाय बहुत सुख किन्हा, नित उठी मल मल धोई, नित उठी मल मल धोई, सो तन छिय छार होई जई हैं, सो तन छिय छार होई जई हैं, नाम न लिहें कोई, प्राण चलत काया कह रोई, सुनो हंसा मेरे साईं, प्राण चलत काया कह रोई। कहा जिस शरीर को धोया, मांजा, संवारा, सजाया,
छाप तिलक सब लगाया, कपड़े पहनाया। एक समय ऐसा आएगा कि प्राण निकला नहीं कि अपना ही आदमी कहेगा जल्दी घर से बाहर कर दो। जिस घर को तुमने बनाया उसी घर से आपका ही आदमी कहेगा जल्दी बाहर कर दो। बस आंसू तो होंगे आंखों में, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि घर में ही सजा के रख देते हैं। रोते रोते ही सही लोग कहेंगे इसको ले चलो मरघट, इसको ले चलो अंतिम घड़ी में। और उस वक्त जरा ध्यान दीजिए कौन साथ आया। शरीर मरघट चला गया। जिस पुत्र को आपने पाला पोसा बड़ा किया वो रोते ही सही आपको मरघट पहुंचा दिया। कौन काम आया? जिस धन को आपने ज़्यादा मेहनत करके कमाया वो धन तो अलमारी से निकला भी नहीं, कहा तुम जाओ मेरे पास समय नहीं अब तेरे साथ जाने को। वो अलमारी में बैठा बैठा मौज कर रहा है कि अब मेरा मालिक दूसरा है, तुम निकलो, तेरे से मेरा कोई लेना देना नहीं। आपने कमाया, जी जान लगाया, लेकिन वो धन बैंक और अलमारी से निकला नहीं। और जिस परिवार के लिए आपने सब किया वो परिवार ने क्या कहा? क्षमा करना, मरघट से आगे मेरे पास कोई उपाय नहीं है जाने का, मरघट तक जा सकता हूं। उसके बाद अब आप अकेले हो गए। ये शरीर भी कह दिया क्षमा करना, इस मरघट तक ही मेरा साथ है, उसके आगे तुम्हें अकेले ही जाना है। तब अब जीव, ये आत्मा रोता है, कहता है अब मैं क्या करूं? तब ये धर्म कहता है चिंता मत करो, तुमने मुझे नजरअंदाज किया पर मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये सत्संग कहता है काश तुम मुझे अपने जीवन में उतार लिया होता, मेरा साथ पा लिया होता, तो ये धर्म तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, ये सत्संग तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जो आदमी धर्म की कमाई कर लेता है, जो आदमी सत्संग को जीवन में उतार लेता है, दुनिया भले छूट जाए लेकिन गुरु के कृपा से धर्म कभी साथ नहीं छोड़ता। वो कहता है चिंता मत करो, जन्म जन्म तक मैं तेरा साथ निभाऊंगा। भले ही ये संसार तुम्हें छोड़ दे, भले ही ये धन तुम्हें छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इसलिए मैंने कहा कि घड़ी अंतिम कब आ जाए कौन जानता है। इसलिए अपने महापुरुषों से, अपने महापुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को इतना बढ़िया बना लीजिए कि जब जाइए तो हंसते हुए जाइए, मुस्कुराते हुए जाइए, कुछ अच्छा करके जाइए। अपने लिए तो सभी जिया करते हैं, औरों के लिए जिए तो और बात है। यूं तो एक ही पांव पर चला करते हैं लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अगर एक अपने लिए बस जी लिए तो क्या मतलब। इसलिए ये बड़ा ही सुनहरा समय, सत्संग ठीक ऐसा ही है जैसे सूर्योदय होता है तो सारी अंधियारी मिट जाती है। सत्संग भी ज्ञान का सूर्योदय ही है। जो हमारे हृदय में जागृत हो जाए तो समस्त अंधकार मिट जाते हैं। और जब हृदय से अंधेरा मिट जाए तो समझना नफरत मिट गई, घृणा मिट गई, छल मिट गया, कपट मिट गया, द्वेष मिट गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मिट गया। और जिसके जीवन से ये सब मिट गया वही धार्मिक है, वही सच्चा सत्संगी है, वही सच्चा साधु है। तो अगर हम इस जीवन में कुछ अच्छा करके जाना चाहते हैं, कुछ अच्छा कमाना चाहते हैं तो धर्म से जुड़ें, सत्संग से जुड़ें। ना जाने जीवन की यात्रा कब विराम हो जाए, किसे पता। आज हम सब यात्री हैं, बाहर की ही नहीं इस जीवन की भी यात्री हैं। और इस यात्रा में कब मृत्यु का पड़ाव आ जाए कोई नहीं जानता।